मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि जिसने आज हमें एक दफ़ा फिर इस प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठा किया कि हम खुदा के नाम को उसी तरह जलाल देते रहें जैसा कि जिस चीज़ का वो हकदार है, यानी रूह और सच्चाई के साथ, जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, जो हर एक चीज़ से मुबर्रा है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा और इंसान की आपस का रिश्ता जो कि बड़ा पुख्तगी के साथ चलता है, उसके वसीला से हम एक-दूसरे को एक रूह में हम एक-दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं ताकि हम खुदा के नाम को अपने होंठों के वसीला से, अपने कामों के वसीला से, उठने, चलने, फिरने, बैठने के वसीला से हम खुदा के नाम को जलाल देते रहें। अ, मैं कलामे मुक़द्दस पर गौर कर रहा था और मैं इस बात पे को देख रहा था कि खुदा ने मुख्तलिफ़ तौर से, मुख्तलिफ़ अदवार में जो है वो बहुत सारी हिकमत अमलियाँ हमें अता की। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी ज़िंदगी में रखे, बहुत सारे अहकाम हमें दिए जिनको फ़ॉलो करके हमने जो है वो खुदा की तरफ राग़िब होना है। और ये वो चीज़ें हैं जिसके वसीला से हमें अपने टास्क की तरफ, अपने गोल की तरफ जो है वो हम राग़िब रहते हैं। और जब हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, इन बातों को फ़ॉलो करते हैं, इन एक्टिविटीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, तो खुदा जो है उन तमाम बातों को हमारी ज़िंदगी में ज़हूर पज़ीर करता है, जो कि हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो शर्त इसके अंदर मौजूद है, वो ये है कि आया कि हम खुदा के दिए हुए अहकाम को, उसकी दी हुई हिकमत अमली को, उन लाए अमल को, वो कोर्स ऑफ एक्शन जो खुदा हमारी ज़िंदगी में चाहता है, क्या हम उन चीज़ों को अपने सामने रखते हैं या नहीं? एक छोटी-सी मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो कुछ हम अपनी आँख से देखते हैं जिस्मानी तौर पे जो हमें नज़र आता है, क्या हम उसे वैसा ही परसीव करते हैं, वैसा ही लेते हैं, जैसा कि हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है? या हमें अपने लेंस को मैग्नीफाई करने की ज़रूरत है? हम देखते हैं जो लोग फ़ोटोग्राफ़ी से बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं, जिनको इस चीज़ का शौक है, कि अगर हमें अपने कैमरे का जो रिज़ल्ट है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना है, तो हम उसके लेंस को अपग्रेड करते हैं। क्यों? ताकि हम दूर की चीज़ों को और ज़्यादा करीब से देख सकें। यही बात हमारे कलाम मुक़द्दस की है। क्या जो बातें कलाम मुक़द्दस में लिखी हैं या जो बातें हमें बताई जाती हैं, क्या हम उनको उनके मतलब के मुताबिक या उसके मकसद के मुताबिक हम उसको अपने अंदर ले रहे हैं? क्या हमारी परसेप्शन पॉज़िटिव है? क्या हम उस कलाम को मुस्बत तौर पर अपने अंदर लेते हैं? आज का कलाम कुछ इसी बात पे मबनी है। मैं जब इस बात पे गौर कर रहा तो जिस्मानी तौर पे चूँकि हम एक जिस्म में भी रहते हैं, हमारा ताल्लुक जो गाहे-बगाए है वो हम एक-दूसरे के साथ इस दुनिया में रहते हुए मिलते हैं। अगर हम किसी कंपनी में एम्प्लॉयी हैं, जो ऑर्गनाइज़ेशन है, वो क्या करती है कि एक रेगुलेशन, पॉलिसी जो है वो शाया कर देती है और वो दे देती है तमाम वर्कर्स को कि इसको फ़ॉलो किया जाए। जैसे फ़र्ज़ करें, एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि पंक्चुअलिटी, यूनिफ़ॉर्मिटी। पंक्चुअलिटी में मतलब आपको टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। यूनिफ़ॉर्म जो दिया जाता है उसको फ़ॉलो करना है। मतलब ये अहकाम हैं उस ऑर्गनाइज़ेशन के। तो जिस्मानी तौर पे उस कंपनी के एम्प्लॉयी होते हुए हमारा फ़र्ज़ ये बनता है या हम पे ये लागू हो जाता है कि हम उस कंपनी के उस उन अहकाम को, उस पॉलिसीज़ को, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हैं, उनको हम फ़ॉलो करें। ये तो है दुनिया की बात। जो हमारा आसमानी बाप है, मेरे अज़ीज़ों इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। जो हमारा आसमानी बाप है, वो भी हमें कुछ असूल देता है। वो भी हमें कुछ हिकमत अमली हमारी ज़िंदगी में रखता है। वो भी हमें कुछ बातें बताता है जिसको रख के हमने अपनी ज़िंदगी में आप अपने सामने रखते हुए जो हमने उसको फ़ॉलो करना है। तो आया आज जो सवाल है, आया कि हम उन सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं या नहीं? क्या हम उन सारी बातों को अपने सामने रखते हैं या नहीं? क्या हम उन बातों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं या नहीं?
क्या हम अपनी ज़िंदगी को उ उन अहकाम के मुताबिक इस्तवार करते हैं या नहीं? अगर नहीं, तो आज का कलाम हमारे लिए है। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ बढ़ें। अहद अतीक में से हम देखेंगे यशायाह उसका 58 बाब और उसकी 5वीं आयत। गो कि हम इस वक़्त इन दिनों में हम रोज़े के अय्याम में से होकर गुज़र रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ मतलब मुझे ये इस बात वो मैं समझता हूँ कि खुदा के कलाम की तरफ, खुदा के अहकाम की तरफ से है, या फिर खुदा के रूह ने मुझे इस हवाले से गाइड किया कि इन बातों को हम एक-दूसरे के साथ शेयर करें कि अगर कहीं न कहीं कोई कमी या ख़ामी या कहीं किसी किस्म की जो बंदिश अभी तक मौजूद है, वो भी जाती रहे। आइए हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है यशायाह 58 बाब और उसकी 5वीं आयत। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? बड़ा ही क्लियर क्वेश्चन है। कोई इसमें मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बिल्कुल सीधा-सीधा सवाल खुदा कर रहा है कि क्या ये वही रोज़ा है जो मैं चाहता हूँ? या आप वैसे ही रोज़े को रख रहे हैं जैसे खुदा चाहता है? आगे हम बढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुःख दे। इस पूरी आयत के अंदर खुदा जो चीज़ें हमें बताना चाहता है, वो तकरीबन 4 बुनियादी बातें हैं, जिन पे हमें गौर व ख़ौस करने की ज़रूरत है। अब वो हैं क्या? सबसे पहली बात, उसमें आदमी अपनी जान को दुःख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट, और आखिरी बात है, और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल होगा? इस आयत के अंदर 4 बातें सवाल की सूरत में हमारे सामने रखी गई हैं, और अगर इन चारों बातों पे आज हम गौर करेंगे, तो हम इस बात को देख सकेंगे कि वाक़ई जब इन चारों बातों को हम अपने अंदर रखते हैं, तो हम खुदा के हज़ूर में मकबूल ठहरते हैं। अब वो 4 बातें किस-किस तरीके से हैं, आइए हम इसकी तरफ बढ़ें। हम पहली बात पे गौर करें, जिसमें लिखा है कि उसमें आदमी, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुःख दे। जान को दुःख देने से जो सबसे पहली परसेप्शन जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया है कि जो चीज़ हम देखते हैं, क्या हम उसको वैसा ही देखते हैं जैसा कि खुदा हमें समझाना चाहता है? या सिर्फ़ हम उसको पढ़ने की हद तक देखते हैं? तो इसमें जो गहरी बात है, अपनी जान को दुःख देना मतलब हाँ, अपने आप को मारना-कुटना शुरू नहीं कर देना। बात ये है कि हमने उन बातों को अपनी ज़िंदगी से, अपने उस दौरे हयात से दूर ले जाना है, जिसके वसीला से हम दुखी होते हैं। वो क्या हो सकता है? ज़िंदगी में, इस दुनियावी दुनिया में रहते हुए, इस फ़ानी दुनिया में रहते हुए, सबसे पहले तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे हमारा मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ पे बड़े कायल होते हैं कि कहीं न कहीं बैठ के हम गुफ्त-ओ-शनीद करें, किसी न किसी टॉपिक को लेके हम डिस्कस करते रहें। तो क्या ख़्याल है कि वो डिस्कशन हमेशा पॉज़िटिव होती है? नहीं मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस इस चीज़ की गवाही देता है कि हम बातों-बातों में ख़ता करते हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई बात ऐसी हो जाती है, जिसके वसीला से हम गुनाहगार ठहरते हैं। तो हमने वो बातें, जैसे हमारी ज़िंदगी में फ़र्ज़ करें कि स्मार्टफ़ोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, जो हमें एडिक्टेड कर लेते हैं अपने आप में, कि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम उनमें धँसे रहें, उनमें घुसे रहें, उनकी तरफ राग़िब रहें। तो यही वो बात है कि जो खुदा को नापसंदीदा चीज़ें हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी से उनको हटा देते हैं, तो ऑटोमैटिकली जो है, वो जो है फिर हम खुदा के हज़ूर में मकबूल ठहरना शुरू कर देते हैं। ये है जान को दुःख देना। सिर्फ़ खाना ना खाना, फाका कशी
काफ़ी नहीं है। हमें इस बात को भी ज़हन में रखना है कि हमने अपनी खुदी का इनकार करना है। हमें हर वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है, जो हमें खुदा के कलाम से दूर ले जाती है। चाहे वो झूठ की रूह हो, चाहे वो चोरी-चकारी की बदरूह हो, चाहे वो किसी किस्म के लालच की रूह हो, चाहे वो शहवत परस्ती की रूह हो, चाहे वो किसी की ऐब-जोई करने की रूह हो, चाहे वो ऐसी बात हो जिसके वसीला से हम एक-दूसरे के साथ गुनाहगार ठहरते हों, या किसी भी वसीला से जाने-अनजाने में हम कोई गलती खता कर जाएँ। हमने अपने कदमों को उस तरफ जाने से रोकना है। मैं एक छोटी-सी मिसाल आपसे शेयर करना चाहूँगा, नाम मेंशन करना मुनासिब नहीं है। रिसेंटली अभी रोज़ों के अय्याम हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कुछ का कहना होता है जी कि मैं चॉकलेट नहीं खाऊँगा, रोज़ों के अय्याम हैं, मैं गोश्त नहीं खाऊँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, क्या आप इस बात को समझते हैं कि ये ना खाने से हम मकबूल ठहरते हैं? हम ये ना खाएँ और वो सारे काम करें जो कि खुदावंद को नापसंद हैं, तो उस ना खाने का क्या फ़ायदा? अगर हमने अपने आप को खुदा के हज़ूर में बाबरकत ठहराना है, या हमने खुदा के हज़ूर से बरकत लेनी है, तो हमें ना सिर्फ़ जिस्मानी चीज़ों से फ़ाक़ा-कशी करनी है, बल्कि हमें उन तमाम चीज़ों से फ़ाक़ा-कशी करनी है, जो कलाम के खिलाफ़ खड़ी होती हैं। वो तमाम चीज़ें जो मुखालिफ़े मसीह हैं, हमें उनके भी खिलाफ़ खड़ा होना है। यही है बात, अपने आप अपनी जान को दुःख देना। अगर हम बहुत ज़्यादा इन हैं इस बात के लिए कि अक्सर औक़ात जो है वो यूट्यूब लगा ली जाए, गाने सुन लिए जाएँ। अगर हम उससे भी गुरेज़ करें, तो ये भी हम अपनी जान को दुःख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें बहुत पसंद है। जो चीज़ हमें बहुत पसंद है, जब हम उस चीज़ को अपने आप से दूर करेंगे, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा कि आप खुदा के कलाम की बातों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने देते हैं। अहबार 16 बाब 29 आयत, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको बाद में पढ़ सकते हैं। इसमें बड़ा खूबसूरत लिखा है कि हमें अपनी खुदी का इनकार, हमें अपने आप को मारना है, हमें अपने आप को ख़त्म कर देना है कि मैं कुछ भी नहीं। जो सबसे बड़ी बात है, अपने अंदर से मैं, ये जो आई है, कहने को एक अल्फ़ाबेट है, एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी जो है वो बदरू, मैं कहूँगा, वो इसके अंदर मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को जन्म देती है। क्योंकि जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है, तो उसके बाद वो फिर किसी को कुछ नहीं समझता। तो हमें इसलिए अपने आप को अदना, हमें अपने आप को छोटा बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम छोटे बनें, ताकि खुदा हमें बड़ा बनाए। तो जब हम अपने आप को उसके हज़ूर में बिल्कुल खाकसार कर देते हैं, झुका देते हैं, तो ऑटोमैटिकली ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आइए हम कलाम के अगला हिस्सा में दाखिल होंगे, और उसमें जो दूसरी बात इसमें कही गई है, वो ये है कि अपने सर को झाओ की तरह झुकाए। झाओ जो है वो एक ये पंजाब साइड पे कभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस चीज़ से बड़े वाकिफ़ होंगे कि वो काने लगा करते थे, मतलब ऐसी जगह जहाँ से पानी गुज़रता है, तो उसके किनारों पे चाहे वो छोटी-छोटी क्या कहते हैं, वो सूए टाइप हों, नहरें हों, वहाँ पे जो है वो काने उगते हैं, और उनके साथ जो है वो एक बड़ा फ्लेक्सिबल सा पौधा होता है जो इसके साथ उगता है, जिसमें कोई किसी किस्म की अकड़ नहीं है, काने की तरह। वो झुक जाता है। पानी जब आता है, या पानी उसके ऊपर से गुज़रता है, तो काना जो है वो अपनी जड़ से उखड़ के निकल जाता है, क्योंकि वो अपनी अकड़ में होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ़ख्र होता है, और यही ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगियों का हाल है। कि हमें झाओ की तरह, हमें उसके साथ, जो वो उसके साथ-साथ पौधे उग रहे हैं, हमें उनकी तरह अपने आप को झुकाना है। अपने अंदर हलीमी, फ़रोतनी को अपने अंदर रखना है, ताकि हम काने की तरह जड़ से ना उखाड़ के फेंक दिए जाएँ, बल्कि वो जो
झाव है वो अपनी जगह पे मौजूद रहता है, पानी होके गुज़र जाता है, उसके बावजूद झाव वहीं वहीं का वहीं मौजूद रहता है। क्यों? क्योंकि वो हलीम और फ़रोतन है। वो अपने आप को बिल्कुल झुका लेता है। वो इस चीज़ की जितनी ज़्यादा हमारे अंदर फ़ख्र होगा, फ़ख्र हमारे हमारे अंदर जो है वो यीशु का होना चाहिए। हमें यीशु की बातों का फ़ख्र होना चाहिए कि उसके वसीला से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ना कि इस बात से कि आज मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया है, तो इस मैं को हमने अपनी ज़िंदगी से मिटा देना है। ये है रोज़ा कि अपनी जान को दुःख देते हुए हमने झुककर हलीमी के साथ, फ़रोतनी के साथ खुदा के हज़ूर में आना है, ताकि खुदा खुदा का जो नमूना है हमारी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। खुदा की बातें जो हैं वो हमारे अंदर नज़र आनी चाहिए और जब ये नज़र आएँगी तो फिर हम लोगों के लिए एक नमूना बनेंगे। अगर हम इसी आयत की अगला हिस्सा में पढ़ें और उसमें लिखा है कि अपने नीचे टाट, तीसरी बात जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में रखना है। मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि हम 4 चीज़ों पे गौर करेंगे इस आयत के वसीला से और जिसमें से हम 2 पे गौर कर चुके हैं। तीसरी आयत कहती है कि टाट हमें ओढ़ना है। ये नीचे टाट बिछाना है। क्यों? टाट किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? टाट ज़ाहिर करता है खाली कर देने को, मुआफ़ी माँगने को, तौबा कर लेने को, यानी जो काम कर रहे थे, अगर हम गलती पर थे, तो हमने उनको छोड़कर पूरे दिल, पूरी जान के साथ हम खुदा की तरफ राग़िब हो गए हैं। हमारा ध्यान खुदा की तरफ लग गया है और जब हम अपना ध्यान खुदा की तरफ लगा लेते हैं, तो फिर ऑटोमैटिकली जो है, खुद जो है क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में हलीमी और फ़रोतनी आ जाती है। हमारे अंदर एक वो प्यार, वो मोहब्बत खुदा की दी हुई वो यीशु मसीह की दी हुई वो मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों में जारी हो जाती है, जिसके वसीला से हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं। और चौथी बात जो इसी आयत में आखिर में लिखी है, नीचे टाट और राख बिछाए। अब राख किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? राख का मतलब होता है खाक, मौत की अलामत है, ख़त्म हो जाने की अलामत है, उसके बाद कुछ नहीं है। जब हम अपनी ज़िंदगी में टाट ओढ़ते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी को खाली कर देते हैं, जब हम मुआफ़ी माँग लेते हैं, तो फिर हमारी पुरानी ज़िंदगी जाती रहती है। वो ख़ाक हो गई है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और नई इंसानियत हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। नई इंसानियत हम पहन लेते हैं और वो इंसानियत कौन-सी इंसानियत है? वो इंसानियत यीशु की दी हुई इंसानियत है। वो मोहब्बत है जो यीशु बाँटता फिरता था अपनी बिशारती अय्याम में। वो मोहब्बत है जो उसने अपने ख़ादमों को दी। वो मोहब्बत है जो उसने अपने रसूलों को दी। वो मोहब्बत है जो अपने इर्द-गिर्द के लोगों को उसने दी थी। ये वो मोहब्बत है जो आज हमें भी देता है। लेकिन वो कहता है कि इन 4 बातों को अपने अंदर रखें। वो ये चाहता है कि हम इन सारी बातों को अपने अंदर रखें कि हम खुदी का इनकार करें, हम हलीम और फ़रोतन हो जाएँ, हम तौबा करें, अपने आप को खाली करें ताकि हम खाक और राख हो जाएँ और जब हम खाक और राख हो जाएँगे, तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में बसेगा और जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में बसेगा, तो यीशु की छवि हमसे लोगों को नज़र आएगी। हमारी ज़िंदगियों के वसीला से लोग जानेंगे कि यीशु मसीह जो ज़िंदा है, जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसने इस दुनिया को आज़ाद कर दिया, वो उसने गुनाह पर फ़तह पाई और इस लायक किया कि हमें वो निजात अता फ़रमाए जिसके वसीला से हम बाबरकत ठहरें और हम खुदावंद के हुज़ूर में मकबूल ठहरें। और जब हम ये बातें अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, तो खुद ब खुद हम खुदा के साथ-साथ चलना शुरू हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में मकबूलियत के दिन आना शुरू हो जाते हैं और खुदा के हुज़ूर में हम मकबूल ठहरते हैं। और ये चारों बातें हमें अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा के हुज़ूर में मकबूल ठहरें। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने हमें एक लाएअमल दिया है, एक हिकमत दी है, जिन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में रख कर आगे चल सकते हैं। और यही वो बात है, ये सिर्फ़ रोज़ा की हद तक नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़िंदगी की बातें हैं कि हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत है। चाहे हम दुआ करें, दु हम
एक बात जानते हैं कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में मोजज़े देखने हैं, अगर हमने अपने आप को ज़िंदगी में बढ़ते हुए देखना है, अगर हमने खुदा के हज़ूर में अपने आप को बढ़ता हुआ देखना है, तो हमें अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा का कलाम जो हमारी ज़िंदगी में है, वो नज़र आए। तो हम छिपें और वो दिखे, और जब वो दिखेगा, तो फिर खुदा का नाम हमारी ज़िंदगियों से जलाल पाएगा, और यही हमारी ज़िंदगियों का मकसद है। तो आज का लुब-ए-लबाब इस कलाम मुक़द्दस का जो हासिल कलाम है, वो ये है कि हमें अपने अंदर से मैं जो है वो ख़त्म करनी है। हमें अपने अंदर से मैं को ख़त्म करना है। हमारे अंदर मैं रहनी नहीं चाहिए। हमारे अंदर से बिल्कुल जो है वो बातें जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, हमें उन्हें एक साइड पे रख देना है, ताकि हम खुदा के हज़ूर में मकबूल ठहरें। और जब हम खुदा के हज़ूर में मकबूल ठहरेंगे, तो खुदा हमें अपने नाम के लिए जगह-ब-जगह इस्तेमाल करेगा। और जब उसका कलाम हमारी ज़िंदगी से लोगों तक जाएगा, तो यही हमारा मकसद है कि हम लोगों को, रूहों को खुदा की तरफ लाने वाले होंगे। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में फल लाने वाला हो। आमीन।